इलेक्शन उसको कहा जाता है सर, इलेक्शन वोट किसे कहते हैं? मैं अपना वोट है ना, मेरे जमीर की आवाज है, मैं गवाही देता हूं। क्या गवाही देता हूं? जहां आप वोट के ऊपर ठप्पा लगाते हैं ना सर, जाके उधर कोई बंदा तीसरा होता है। अच्छा। आप तो कहते हैं ना वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन हो रहा है, ये तो बात ही आप सरासर गलत कर रहे हैं सर। अच्छा। नवाज शरीफ जिस दिन पाकिस्तान में आया था ना सर, वो वजीर आजम बन के पाकिस्तान आया। इन्होंने एक पखंड बनाया हुआ है, ठीक है। इनका बच्चा पैदा हो वो अरबपति है, हमारा बच्चा पैदा होता ही करजई है। इसकी वजह यही वजह है ना, मुल्क को खाने वाला ज्यादा है, बचाने वाले कम है। लोअर तबका बेचारा धक्का लगा लगा के वो इसको आगे चलाने की कोशिश करता है, ये खींच के फिर वहां लाके खड़ा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उमैर इस्लाम सर। उमर भाई क्या करते हैं आप? सर जी है ਤੁਹਾਡੇ सामने वर्कशॉप का काम करते हैं सर। अच्छा। उमर भाई, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और तारीख का सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है ये, इस लिहाज से भी कि एक तो इलेक्शन अपने टाइम से बहुत लेट हो रहा है, और दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन इस तरह से भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि कुछ पार्टियां जो हैं वो ज़ेर अताब हैं, कुछ पार्टियों की कंपेन के लिए उनको फ्री हैंड दे दिया गया। क्या सोचते हैं कि इस इलेक्शन में क्या रिजल्ट निकलेंगे और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हुकूमत बनेगी या नहीं? सर जी आप ये माइंडसेट अपना ठीक करें, वजीर आजम बन के आया है। अच्छा। आप तो कहते हैं ना वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन हो रहा है, ये तो बात ही आप सरासर गलत कर रहे हैं सर। अच्छा। नवाज शरीफ जिस दिन पाकिस्तान में आया था ना सर, वो वजीर आजम बन के पाकिस्तान आया। अच्छा। जिस दिन वो जहाज की सीट पे नहीं तो फिर ये इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस है, इलेक्शन के ऊपर जो खर्चा है, आवाम के टैक्सों का पैसा है, और इतनी ज्यादा मशीनरी को मोबिलाइज किया गया है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे, इतने ज्यादा जो है वो पुलिस की डेप्यूटेशन होगी, तो इसमें ये आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ फजूल चला जाएगा? सर जी ये फजूल ही है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है, लोगों को दिखाने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। अभी मैं देखे ना ये काम करता हूँ, अगर मुझे कोई चीज बनी बनाई आती है ना, गाहक मेरे पे मुतमिन नहीं होता तो उसे दोबारा सामने उसके बनाना पड़ता है, बांध के शायद मैं खोल ही लूं, वो मुझे कहेगा यार वाकई तूने बना दिया। यही काम है। अच्छा। यही काम होने वाला है, ठीक है। आपके कहने के मुताबिक पहले से ही सारा प्लान हो चुका है? जी सर जी। तो फिर हमें वो लोग सही बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। जी सर ये लंदन प्लान का हिस्सा है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं चल गया, इसके साथ बहुत लंबी सीढ़ी है। वो कहते हैं सर कुचल के आगे आने वाला काम, ये सर कुचल के आने वाला काम हो गया है। अच्छा, इसके बाद अगर जैसे आप कह रहे हैं अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं और उसके नतायज को क्या आवाम कबूल करेगी? सर आवाम की मजबूरी है, करना पड़ता है। अगर बोलेगा तो हो जाएगा, हर तरह से जाएगा, आप समझदार हैं। मैं हूं ना, मैं घर का कफील हूं, मुझे पता है मेरे घर का खर्चा 1500 रुपया है। मैं घर किस तरह कमा के लेके जाऊंगा अगर काम करवाने वाला ही नहीं आएगा? यही मुल्क के साथ हो रहा है। इन्होंने एक पखंड बनाया हुआ है, ठीक है। इनका बच्चा पैदा हो वो अरबपति है, हमारा बच्चा पैदा होता ही करजई है। इसकी वजह यही वजह है ना, मुल्क को खाने वाला ज्यादा है, बचाने वाले कम है। लोअर तबका बेचारा धक्का लगा लगा के वो इसको आगे चलाने की कोशिश करता है, ये खींच के फिर वहां लाके खड़ा कर देते हैं। इसमें जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, कल हमारे यहाँ इलेक्शन है, ठीक है। वोटर क्या सोचता है? मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि आप उस क्लास से हैं जो मिडिल क्लास है, जो लोग अब मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोग में सही पाकिस्तानी हैं, जो लोग पाकिस्तान के इस सिस्टम को ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद कोई बेहतरी आती हुई आपको नजर आ रही है? सर स्टेबिलिटी तब आती है किसी भी काम में जब उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, ठीक है। एक चीज है, एक मखसूस पार्टी को दबा के, ठीक है, आप इलेक्शन करवा रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा? ये तो वही बात होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लाठी भैंस वाला ही चक्कर चल रहा है। ये मुल्क को ऐसे ही इन्होंने चलाना है जैसे अब देखे 4 पे 4.5 पे फिर बिजली भी महंगी कर दी। वो उधर तो हमें बिजली मुफ्त देने की बात की जा रही है, जो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे। तहरीक इस्तेकाम ने भी कहा बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट मुफ्त देंगे, और इसके अलावा फिर पीपल्स पार्टी भी कह रही है बिजली मुफ्त देंगे। लेकिन इधर इलेक्शन की कंपेन के दौरान उनकी तकरीरों के दरमियान फिर बिजली फिर महंगी कर दी जी सर जी आप ये बात बोल रहे हैं ना, फ्री वाली बिजली वो फ्री देते हैं, हमें नहीं देते। वो देते हैं उनको जो सेनेट में बैठे होते हैं,
जो आला ओहदे पे बैठे हुए हैं उनको फ्री मिलती है भाई, मिलती है फ्री। क्या आपको किसने कहा है? मैं आपको दिखाता हूँ, चले आए वापडा के मुलाजमीन के घर में चलते हैं, आपको दिखाता हूँ हीटर पे वो हंडिया पका रहे हैं, हीटर के ऊपर हंडिया पका रहे हैं। बिजली का बिल कितना आता है? ज्यादा से ज्यादा आएगा 2500-3000 रुपया। मैं एक लोअर तबके का आदमी हूँ, यही मेरी वर्कशॉप है छोटी सी, आपके सामने है, कितनी का है? मैं इधर से कमाता हूँ, मेरी सेविंग थी मेरे पास, मैंने साल 1.5 साल में 1,60,000 रुपया 70,000 रुपया मैंने वो सेविंग करके रखा हुआ था। यकीन मानेंगे इन 5 महीनों में मेरा वो भी साथ लगा चला गया। अच्छा, दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं बिजली हम मुफ्त देंगे, बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडस्ट्री चल नहीं रही है बिजली ही ना आने की वजह से, बिजली आ नहीं रही है और वो बिजली मुफ्त दे रहे हैं। जी सर, ये ईरान का तेल जो है ना, इसको समंगल कर लें वही बेहतर है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बिजली इसी तरह बनानी है। एक यूनिट है, हमें मिल रहा है 74 रुपए 75 रुपए का एक यूनिट। बिजली की लागत आ रही है पीछे से 27 रुपए 28 रुपए, ऊपर वाले जो इतने पैसे इतना गैप वो किधर जाता है? आप मुझे बता दें किधर जाता है? इलेक्शन होते हैं, अगले 5 साल के लिए आप अपनी हुकूमत सेलेक्ट करते हैं, वो हुकूमत अवाम की तवक्कुआत और अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए एक लाहेअमल बनाती है, उसके ऊपर फिर अमल होता है। क्या हम अब जो इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में, इसमें क्या अवाम की एक तो नुमाइंदगी ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस अवाम के टैक्स से करवाए गए इलेक्शन का कुछ रिजल्ट निकलेगा, कुछ फायदा होगा, अवाम को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिलेगी? सर जी मेरी बात सुने, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी इस टाइम ना 31 एज है जी, यानी कि मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजार लिया, मैंने 5-6 इलेक्शन अपनी आंखों से देखे हुए हैं जी। 2013 में आए थे तो इन्होंने यही नारा लगाया था कि यार आप मुझे वोट दो, मैं मुल्क को संवार दूंगा। 2018 में आए, वही जवाब फिर से, आप मुझे वोट दो, मैं इस मुल्क को आगे ले जाऊंगा। अभी फिर ये आए हैं, फिर नारा वही है। मैं तो कहता हूं आप ऐसे करें, आदमी चेंज करके देख लें, या तकरीर चेंज करके देख लें, दोनों में से कोई एक काम करके देख लें, शायद कोई स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन मुझे हकीकत बात है, आपको सच बताऊं, यकीन करें, दिल रोता है। उसकी वजह अब देखें, हमारी यूथ जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, आपको पता है कि इस टाइम में कितने लोग मुल्क छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। क्या हमारे मुल्क में इतने वसाइल भी नहीं है कि एक लड़का यंग होता है उसको बेचारे को अपने काम के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती? उनके बच्चों का फ्यूचर तो सेफ है, उनके बच्चे तो, मैं अभी कल शहबाज शरीफ साहब का जो मंसूर अली खान ने इंटरव्यू लिया था, उसमें शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के बच्चों के बिजनेस का जिम्मेदार नहीं हूं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ के बच्चों का जिम्मेदार नहीं हूं। मरियम कह रही है मैं दोनों के इन्वेस्टमेंट जो है। और एक और जो अजीब बात आई है, एवन फील्ड के हवाले से, मरियम ने कहा था कि मेरी बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने उखाड़ा में कह दिया कि जी मैं अवाम की बेहतरी के लिए अपनी वो प्रॉपर्टी भी बेच दूंगी जो मैंने बाहर रखी हुई। वो बेचेगी क्योंकि उसके पास सब कुछ है। ये प्रोपेगेंडा इसी का सारा दिया करा है ना। आप बोल रहे हैं कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रेड डायमंड वो पहनती है, वो कहां से लेती है? इतने महंगे, दुनिया का महंगा 3 डायमंड है, उसकी ज्वेलरी वो पहनती है। एक एक बैग उसका 3.5 लाख डॉलर का है, लुई विटॉन का जी, ब्रांड का। वो ब्रांड मैं तो ले नहीं सकता, मैं अपनी सारी। मियां साहब गुच्ची की जो है वो कैप पहन के, जो है वो 2-2.5 लाख की कैप है वो पहन के। मियां साहब ने गुच्ची की जो कैप है ना भाई, वो ऐसे ही नहीं पहनी हुई। वो ये जो पाकिस्तान को तिलिस्मी टोपी दी हुई है ना उन्होंने, वही टोपी सब लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने ये टोपी दी हुई है। मियां साहब 2.5 लाख की कैप पहन के और बुरबरी का जो है वो मफलर लेके, तो गरीब आवाम के साथ जो है वो उनकी तकदीर बदलने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक बात, छोटी सी बात मैं बताता हूँ, फिगर आउट कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा। ये कहते हैं मुल्क का कर्जा बहुत, ऐसे ही है ना? और हम मजीद कर्जा IMF से 3 बिलियन मजीद मांग रहे हैं मुल्क को चलाने के। आप इस वक्त, ये आपका टाइम, आप फरवरी जा रहा है, 7 तारीख है आज जी, कल इलेक्शन है 8 फरवरी। आप मुझे इस टाइम वजीर आजम बना दें, 6 माह में मैं आपको कर्जा उतार के दिखाऊंगा। आप अब हैरान हो रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। सिर्फ क्या है, ये जो आपका पेट्रोल है ना, जो ईरान से हम डायरेक्ट लें ना, उधर से हमको 80-82 रुपए लीटर मिलता है,
ठीक है, पाकिस्तान में लागत है उसकी डेली का $1 बिलियन का तकरीबन पेट्रोल की लागत है, ठीक है। 80 रुपए के हिसाब से आप 250 भी बेचे ना तो आपको तकरीबन उसके 180-82 रुपए तकरीबन बचते हैं। फिगर आउट कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा। ये कहते हैं मुल्क का कर्जा बहुत, ऐसे ही है ना। और हम मजीद कर्जा IMF से 3 बिलियन मजीद मांग रहे हैं मुल्क को चलाने के। आप इस वक्त ये आपका टाइम, आप फरवरी जा रहा है, 7 तारीख है आज जी, कल इलेक्शन है 8 फरवरी को। आप मुझे इस टाइम वजीर आजम बना दें, 6 माह में मैं आपको कर्जा उतार के दिखाऊंगा। आप अब हैरान हो रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। सिर्फ क्या है, ये जो आपका पेट्रोल है ना, जो ईरान से हम डायरेक्ट लें ना, उधर से हमको 80-82 रुपए लीटर मिलता है, ठीक है। पाकिस्तान में लागत है उसकी डेली का $1 बिलियन का तकरीबन पेट्रोल की लागत है, ठीक है। 80 रुपए के हिसाब से आप 250 भी बेचे ना तो आपको तकरीबन उसके 180-82 रुपए तकरीबन बचते हैं, 250-270 रुपए बेच के। 6 माह में आपका कर्जा उतरता है, 6 माह में सिर्फ एक पेट्रोल से। और बिजली की मद में 4 यूनिट का बिल, 4 यूनिट। लेकिन स्मगलिंग से आप कैसे कर्जा उतारेंगे? स्मगलिंग को रोकथाम करनी चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए ईरान के। स्मगलिंग, यही तो मैं बोल रहा हूं कि स्मगलिंग क्यों करें, उसको डायरेक्टली आप उससे परचेज करें, ट्रेड करें। ईरान का भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। हम उस तरफ तो जाते ही नहीं है, ठीक है। आपको हर चीज मिल रही थी, लेकिन हमने उसको ठोकर मार दी, नहीं लेना जी। क्यों नहीं लेना? इमरान खान गया था उधर, जिधर वो चला जाता है उसकी तरफ ये देखते भी नहीं है बाद में। इमरान खान की जिद में क्या हम मुल्क का, भाई मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान की जिद में। लोअर तबका बिल्कुल पिस गया, यकीन माने बिल्कुल पिस गया। घर की रोटी चलाना मुश्किल हो गई गरीब आदमी के लिए। अभी रात एक बंदा मेरे से काम करवाने के लिए आया, कसम से उसके पास 1000 रुपए का काम था, 500 रुपया जेब में लेके फिर रहा था। मुझे कह रहा था यार मेरा किसी तरह इसमें काम चला दो। अभी देखो 1000 रुपए का काम मैं 500 में कैसे करके दे दूंगा उसे? नहीं करके दे सकता, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी अपने घर का सर्कट चलाना है। 1000 रुपए में हो सकता मुझे 200 भी ना बचे, मैं उसको 1000 रुपया खुद 500 किधर से खुद से लगा के दे दूंगा। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो दिन की दिन बेचारे भूखे के भूखे होते जा रहे हैं। ये तो हमारे डेली लाइफ के जो है वो प्रॉब्लम्स है ना। क्या इलेक्शन इन तमाम मसलों का हल नहीं है? नहीं है, ये नहीं होगा जितनी देर तक फ्री एंड फेयर नहीं होगा, नहीं होगा ये। आपको अवाम, जो जनरल मैसेज हैं, जो अवाम उन्नास है, जो पीपल हैं पाकिस्तान के, क्या वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को, जिस सिचुएशन में ये हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करेंगे? सर मैं आपको सही बात बताऊं ना, इस इलेक्शन को अगर असल सही तरीके से देखा जाए ना, साफ शफाफ, कासम के अब्बा बर्तरी ले रहे हैं सबसे, हकीकत बात है। कासम के अब्बा की बर्तरी है हर तरफ, लेकिन कोई बोलता नहीं है। लोगों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, वो कहते हैं बिरयानी नून लीग की खाएंगे, पर्ची नून लीग से बनवाएंगे, वोट हमने इमरान खान को ही देना है। हो सकता है अंदर से मैं भी ऐसा ही हूं। उसकी क्या वजह है? अगर फ्री एंड फेयर हो, इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी की वजह आपको क्या नजर आती है? सर कि वो इस वक्त बिहाइंड द बार्स रह के, जेल में रह के भी अवाम के दिलों पे राज कर रहा है। सर मेरे नबी की शान उसने बहुत बढ़ाई। मैंने आपको पहले बताया 5 इलेक्शन मैंने देखे हैं, बड़े बड़े मौलवी भी आए, किसी ने वो बात नहीं की जो मेरे नबी की शान में उसने की। आपको पता है एक मुसलमान के लिए क्या जरूरी है? हमारे नबी की शान हमारी जान से भी ज्यादा बढ़ के है। उसने ये बोला था कि अगर आप मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हो ना यहूदियों, तो मेरे दिल के अंदर दर्द होता है। हर मुसलमान के दिल में दर्द होता है, मेरे भी दिल में वही दर्द है। क्योंकि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जो इससे दूसरी यहूदी हैं या ईसाई हैं, हम किसी भी मजहब की तज़हीक नहीं करते। हमें जो है वो हजरत मूसा पे भी उतना ही, भाई मेरे साथ रहते हैं यार, ईसा पे भी इतना ही यकीन है, और हमारे तो ईमान का हिस्सा है कि हमने हजरत ईसा और हजरत मूसा को भी उतना ही इंपॉर्टेंट मानना है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इसमें ये आ जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, आपके बाद नबी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंस में दूसरे पहले हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, वो
इतने ही अहम है भाई जितने। असल दीन जो था ना, असल दीन तो वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल किया। ठीक है। जिसका हमें बताया किसने? मौलवी किसी ने नहीं बताया। हमें बताया किसने? वो यूएनओ में खड़े होकर तकरीर करने वाले ने बताया कि मेरे नबी की इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए। वो कहता है मिस्टर चिप्स का चैप्टर हटा दो, इधर मेरे नबी की सीरत ले आओ, मैं उससे क्यों ना मोहब्बत करूं? मैं कोई पदाशी खान का जेला पसंद करने वाला नहीं हूं, ना मुझे वो फायदा ही दे के जाता है। लीडर कभी भी आप ये मत सोचें कि लीडर आपको खाने के लिए कोई चीज दे के जाएगा। लीडर हमेशा एक सोच देता है। तो इस तरह से इलेक्शन पे किया हुआ सारा खर्चा वो जाया नहीं चला जाएगा भाई। क्या हम एक इसी बजट के अंदर, इसी टैक्स के अंदर, जब ऑलरेडी ना तो इंडस्ट्री चल रही है, ना हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अवाम कुछ सोच रही है और किसी मतलब खास पार्टी को लाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि उनके पास कोई वे आउट हो, कोई प्लान हो जिससे मुल्क में वो बेहतरी ले आए। आपको किसी ने गलत गाइड किया, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, इंडस्ट्री चल रही है। इंडस्ट्री वो चल रही है जो इनकी अपनी है। पाकिस्तान स्टील मिल फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हो गई? वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, फ्लॉप हो गई। क्यों? उसमें से इनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे जो वो ये कमाना चाहते थे। अब ये मोटरवे का, मैंने तो जिसके मुंह से सुना इसने मोटरवे बना दिया। वो तो एयरपोर्ट्स भी बनाने जा रहे हैं। अगर वो बनाए हैं सर, वो जो गिरवी रख दिए ना सारे, रोज वैलेट के समेत ही ये पाकिस्तान के भी सारे जो है वो गिरवी रख दिए। वो बनाए, इन्होंने बनाए हैं, बना के स्पेशल ट्रेन के अंदर रख के उनको पकड़ा दिए, ले भाई ये आप बना बनाया कारोबार है, इसको चलाओ, हमारे अंदर सकत नहीं है। इलेक्शन उसको कहा जाता है सर, इलेक्शन वोट किसे कहते हैं? मैं अपना वोट है ना, मेरे जमीर की आवाज है, मैं गवाही देता हूं। क्या गवाही देता हूं? जहां आप वोट के ऊपर ठप्पा लगाते हैं ना सर, जाके उधर कोई बंदा तीसरा होता है? नहीं होता। आप होते हैं और आपकी ऊपर वाली जात होती है देखने वाली। आप गवाही देते हैं, दिल की आवाज, आप गवाही देते हैं कि ए रब, मैं ये गवाही दे रहा हूं कि ये बंदे को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ये बंदा ठीक है। आपने उसके ईमान की, उसके काम की गवाही दी, और गवाही, झूठी गवाही देने वाला पकड़ा जाता है। आपको पता है इसके बाद का? अल्लाह ने पकड़ करनी है। जिसने झूठी गवाही देनी है ना, समेत मेरे, अगर मैंने भी झूठी गवाही दी हुई ना तो मैं भी पकड़ा जाऊं। मुझे ये कन्फर्म है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ना तो कासम के अब्बा फुली बर्तरी के साथ आते हैं, लेकिन आने नहीं देना सर, नहीं आ सकता। वो क्यों नहीं आ सकता? अगर जिस बंदे को इन्होंने जेल में रखा, ठीक है, अभी ये तो ऐसे भी है, मैं आप बोल रहा हूं ना, यकीन माने मुझे इसमें बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है कि काश मैं भी बोलता बोलता अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी भी जुबान जाती रहेगी इमरान रियाज की तरह। नहीं इसमें ऐसा है कि देखें, अब जो है वो वक्त बदल रहा है। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे, मैं तो कहता हूं बदल जाए इस इलेक्शन। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि पाकिस्तान, इसके लिए हर बंदे ने हो पाकिस्तानी, दिल से पाकिस्तानी हो, हर बंदे ने यही ख्वाहिश किया कि यार इसको बेहतर चलाने वाला कोई है ऐसे कि नहीं? आप बताएं, आप भी पाकिस्तान के रहशी, आपके दिल में भी है ना यार मैं भी देखूं इधर पेरिस की तरह की सड़कें हों, मैं भी अच्छी ड्राइविंग करूं, लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, मुझे भी जंप ना लगे, है ना ख्वाहिश? लेकिन वो पूरी क्यों नहीं हो सकती? जब तक ये खाने वाले इसको अपना कारोबार ना समझे। देखें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसे हम रोल मॉडल मानते हैं कि यार हमारे यूरोप के भी रोल मॉडल है उमर जस्टिस जो है वो उमर, उन्होंने अपने ला का नाम रखा, उमर ला, उस्मान ला, अली ला। लेकिन पाकिस्तानियों की बदकिस्मती ये है कि हम सूद पे लगे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि और ला और सर, ला और सर ला। मैं आपको वही बात अर्ज कर रहा हूं कि देखें, अब कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसके अंदर सूद ना हो, है ऐसे कि नहीं? पाकिस्तान में हर बंदा आलसी है, वो कोशिश करता है मुझे बैठे बैठाए हर चीज मिले। ये तो आवाम के जाती प्रॉब्लम्स है ना। अब हम इसमें मैं इसको मुख्तसर करना चाह रहा हूं कि क्या इलेक्शन का फायदा होगा? इलेक्शन का फायदा होगा तो किसको होगा, कितना होगा? अवाम की बेहतरी आएगी, अवाम की फलाह होगी, अवाम के नुमाइंदे चुने जाएंगे और पाकिस्तान पाकिस्तान तरक्की करे। मैं आपको बताता हूं कि सर फायदा तब होगा जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। फायदा होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा, पाकिस्तान का होगा और पूरी अवाम का फायदा होगा।
और जैसा ये इलेक्शन हो रहा है इसमें फायदा होगा सर, लेकिन होगा उन्हीं का जिनको पहले फायदे की जरूरत है। तो व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।